श्लोक संख्या 66 राधा सुधानी थी। जो सुकृति जनों के हृदय हरण कर ब्रज नगर के पथों पर क्रीड़ा करते घूम रहे हैं और जिनके कौमार में अकस्मात नव कैशोर का वैभव प्रकट हो जाने से रह प्रदेश निर्जन प्रांत में जाकर परस्पर परिहास आदि करते हुए लीला विहार में प्रवृत्त हो गए हैं, उन राधा ब्रजेंद्र नंदन के दर्शन कर मैं कब पूर्ण काम सफल मनोरथ होऊंगी। कौमार में कैशोर। श्रीपाद का चित्तमन श्री युगल के लीला रस में तन्मय है। वे स्फूर्ति में अभिष्ट रूप गुण लीला माधुर्य का विचित्र आस्वादन प्राप्त करते हैं। इस बात का सुस्पष्ट संकेत प्रत्येक श्लोक। साधक को इनकी कृपा को संबल बनाकर ये सब समझने की चेष्टा करनी होगी। ये कृपा करने के लिए भी व्याकुल हैं। वस्तु का स्वयं आस्वादन कर हम लोगों के लिए अवशिष्ट रख दिया है। साधक को थोड़ी सी योग्यता प्राप्त कर कृपा का आधार तैयार करना होगा। मैं श्री राधा की दीन किंकरी हूँ, ये अभिमान लेकर इस वाणी का श्रवण कीर्तन करना ही कृपा प्राप्त करने की प्राथमिक योग्यता है। राग साधक के लिए स्वरूप के आवेश से बहुत से अनर्थ दूर हो जाते हैं। राधा रानी का थोड़ा बहुत अभाव अंतस में अनुभूत होता है, वो धीरे धीरे अपनी कृपा रज्जु से खींच कर ले जाती है। श्रीपाद के विशुद्ध सत्वोज्ज्वल चित्त में लीला का स्वच्छंद स्फुरण होने में कोई बाधा नहीं। पिछले श्लोक में उन्होंने स्फूर्ति में श्री राधा माधव की अनुरागमयी लीला का माधुर्य अनुभव किया था। उस स्फूर्ति के विराम से चित्त में हाहाकार जगा। अब फिर एक अपूर्व लीला माधुरी का चित्र आंखों के आगे फूटा है। श्री राधा रानी बरसाने में है। पिता के यहाँ कोई विशेष नियंत्रण नहीं है। स्वच्छंद रूप से मिलन आदि में उतनी बाधा नहीं है। सर्व आनंद कंद श्याम सुंदर खेलने के बहाने बरसाना आए हैं। श्रीमती भी खेलने के बहाने एक दो सखियों के साथ घर से निकली हैं। गली में श्याम सुंदर के दर्शन हो गए हैं। वात्सल्य प्रेमवान नागरिकों की दृष्टि में दोनों बालक बालिका हैं। श्याम पूतना आदि के लिए सर्वज्ञ अथवा प्राण हारक काल हैं। माँ की दृष्टि में शिशु हैं और मधुर प्रेमवती ब्रज सुंदरियों के आगे रसिकेंद्र मौली। ये भगवत स्वरूप का स्वभाव सिद्ध धर्म है। जन्म होते ही गोपियों को उनमें वही कामदेव नजर है। अभी बच्चा ही है तो भी गोपियां उनको कामदेव का ही स्वरूप मानती। श्री भगवान रस स्वरूप हैं। भक्तों के भावों के अनुरूप उनकी वो रस रूपता अभिव्यक्त हुआ करती है। मथुरा में कंस की रंगभूमि में प्रविष्ट भगवान के वर्णन में श्री शुक मुनि ने उनके इसी स्वभावगत धर्म का उल्लेख किया। ऐसा क्यों था? मल्ला नाम शनि नृणाम नरवरा। वही बारह भाव। दीदी जब वो छोटे थे तो तब भी ऐसा भाव क्यों उनको दिखा? जब बच्चे में तो ऐसा भाव नहीं दिखे। ये बात नहीं है, वो तो सर्वज्ञ हैं, उनमें सब भाव हैं। जिस भाव से जो आपका भाव है वही आपको भाव प्रदर्शित होगा। जाकी भावना रही जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन जैसी। अब ये श्लोक जो मल्ला नाम वाला है, इसमें कंस को साक्षात काल दिख रहे हैं, देवकी वसुदेव को शिशु दिख रहे हैं, बच्चों को खेलने वाले सखा दिख रहे हैं। ये सब भाव इसमें आए। गोपियों को कामदेव दिख रहे हैं, मल्लाओं को साक्षात लड़ने वाले शूर दिख रहे हैं। श्रृंगार आदि सर्वरस कदम मूर्ति स्वयं भगवान श्री कृष्ण दर्शकों को अपने अपने भावों के अनुरूप विभिन्न रूपों में दिखाई दिए थे। वो सभी को सर्वरस कदम्ब मूर्ति दिखाई नहीं दी। वात्सल्य रस वाले नागरिक रास्ते में खेलने में मग्न श्री युगल को बालक बालिका के रूप में ही देख रहे हैं। इस रूप माधुरी पर मुग्ध होकर वो लोग कह रहे हैं, आह, जिस विधाता ने इन दोनों की सृष्टि की है वो धन्य है। उसकी सृष्टि निपुणता कितनी अधिक है, ये बात मानो उसने इन दोनों की रचना कर विश्ववासियों को बता दी। युगल के रूप माधुर्य से बरसाने के पथ चमक उठे। नगरवासी मुग्ध नेत्रों से
उस रूप माधुरी को देख रहे हैं, यही रूप पुण्य आत्माओं का चित्त चोर है। युगल की इस रूप माधुरी ने सभी का चित्त मन चुरा लिया है। पुण्य आत्माओं का हृदयहारी युगल रूप, इस बात से कोई ये न सोच बैठे कि पुण्य के फलस्वरूप ही युगल रूप के दर्शन प्राप्त होते हैं। श्री ठाकुर महाशय ने कहा है, पुण्य जे सुखेर धाम, ना लइयो तार नाम, पुण्य मुक्ति दुई त्याग करी। राधा माधव के दर्शन पुण्य फल से नहीं मिलते, प्रेम के फल स्वरूप मिलते। अतएव श्लोक में सुकृतन शब्द का प्रयोग लोक रीति के अनुसार ही किया गया है। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण संगी गोप बालकों के भाग्य की प्रशंसा करते हुए श्री शुक मुनि ने कहा है, जिन लोगों ने श्री कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उन्होंने पूंजीभूत पुण्य संचित किए हैं, इसमें संदेह नहीं। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने इस अंश की व्याख्या में लिखा है कि वस्तुतः भगवान का वैसा परम प्रसाद पाने योग्य सुचारू सौभाग्य उन लोगों को नित्य ही प्राप्त है। उसी प्रकार यहाँ भी सुकृति का अर्थ समझना चाहिए, वो लोग जिन्होंने नित्य ही युगल रूप दर्शन करने के योग्य सौभाग्य संचित किया है। सौभाग्यवान नागरिक श्री युगल क्रीड़ा को बालक बालिका की क्रीड़ा के रूप में भले ही देखें, सखी मंजरियों की दृष्टि में तो श्री श्री राधा माधव का नव कैशोर अपने विपुल वैभव के साथ प्रकट हुआ है। श्रीपाद किंकरी रूप में उस क्रीड़ा में योगदान कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है युगल का सुख। निर्जन में युगल मिलन कैसे संपादित हो, इसी बात की ओर उनकी दृष्टि रहती है। वो श्रीमती को खेल के बहाने नगर के प्रांतवर्ती उद्यान में ले जा रहे हैं और उधर श्याम सुंदर को भी नयन इंगित से उसी ओर भेज रहे हैं। ये पूर्व राग है ना, अभी तो जवान तो हुए नहीं हैं, बच्चे ही हैं, तो भी आपस में जो वो प्रेम है वो वही है, वैसा ही है। ऐसी सेवा की परिपाटी और कौन जानता है। संपूर्ण दृष्टि युगल सुख की ओर ही है। स्मरणनिष्ठ साधक को ये विचार करना चाहिए कि युगल सेवा का ध्यान कर वो स्वयं आनंद प्राप्त करता है, क्या इसीलिए उसका ये सेवा ध्यान है, अथवा श्री श्री राधा माधव के सुख की बात उसके चित्त में है। जहाँ स्वार्थ की गंध है वहाँ ब्रज प्रेम का आस्वादन नहीं। फिर ब्रज प्रेम में भी ब्रज बालाओं के प्रेम में स्वयं की इंद्रियों के सुख संतोष की वासना का अत्यंत अभाव होता है। हम लोगों का भजन उन्हीं ब्रज बालाओं के अनुगत्य से पूर्ण होना चाहिए। मुझ जैसे जीव का चित्त मन तो अनादिकाल से स्वार्थ की गंध से भरा है। कृपा को छोड़ और कोई पथ नहीं। आरती, उत्कंठा, अश्रु, यही सब साधक के संबल। कृपा कर अपनी सेवा के योग्य बना लो। समग्र अंतस से यही प्रार्थना उठनी चाहिए। किंकरी अपने नयन इंगित से नागर को नगर प्रांत में निर्जन उद्यान की ओर परिचालित कर रही है। आंखों आंखों में कह रही है, इस ओर आओ, स्वामिनी को ले जा रही हूँ। निर्जन में युगल मिलन करा दिया है। युगल परिहास रस में डूबे हैं। परिहास के भीतर मिलन की आरती और उत्कंठा से भरी कंदर्प चेष्टा प्रकट हो रही है। उसे देखकर किंकरी चेहरे को वस्त्र से ढककर हंस रही है। ओ माँ, ये क्या! बालक बालिका की देह में अकस्मात ये कैशोर क्यों? इस वाक्य का अंतर्निहित रहस्य यही है। नागरिक तो राधा श्याम को बालक बालिका समझकर उनकी सृष्टि करने के लिए विधाता को धन्य बताते परस्पर वार्ता कर रहे हैं, और इधर किंकरी वात्सल्य प्रेमी उन नागरिकों की उसी बात को लेकर युगल की कंदर्प चेष्टा देखकर सख्य भाव से युगल का परिहास कर रहे हैं। सखी होकर भी दासी, सख्य रस के साथ सुनिर्मल सेवा रस का आस्वादन, इसी प्रीति रस का ही मूर्ति हैं राधा किंकरी। अतः कौमार में अकस्मात नव कैशोर वैभव का प्रकाश भविष्य पुराण में वर्णित ऐश्वर्य भाव में बाल्य में किशोरावस्था के प्रकट होने के बाद का विहार नहीं है। ये किंकरी का सरस परिहास मात्र है। परिहास आदि शब्द के आदि पद में विहार की भी सूचना मिलती है, अर्थात निर्जन उद्यान के निवृत्त कुंज में युगल का मधुर विहार हुआ है। किंकरी युगल की लीला माधुरी और विलास माधुरी का आस्वादन कर पूर्ण काम हुई है। रहस्य शब्द द्वारा ये भी सूचित किया जाता है कि इस रसास्वादन का सौभाग्य किंकरी को छोड़ और किसी को नहीं।
राधा कैंकरे जैसा विशुद्ध भाव अन्यत्र नहीं मिलता। राधा चरणों में किंकरी का पूर्णतम आत्मसमर्पण है। उसी के फलस्वरूप किंकरी को ये अलौकिक रस सिद्धि प्राप्त है। श्रीपाद की स्फूर्ति में विराम आ गया। हाहाकार करते हैं। इस लीला को देखकर और ऐसी सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर पूर्ण काम होने की वासना युगल चरणों में व्यक्त कर रहे हैं। श्लोक संख्या 67। हे श्री राधा, साधन पद्धति क्लियर करने में इसको कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। वो मतलब इस रस के आस्वादन में लगे हुए हैं, जब इसी लाइन में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि भाई कैसे ये मिलेगा। मेन वही बात आप वाली, अगर विश्वास हो जाए ना, दृढ़ विश्वास, तो यदि अपनी साधना में अभी संशय है, अरे पता नहीं सर्व फल विदम ब्रह्म ज्यादा अच्छा है, सब में भगवान को देखना ज्यादा अच्छा है, कि लीला में सहयोग करना ज्यादा अच्छा है, यदि एक कामता नहीं है तो फिर काम गड़बड़ है। हे श्री राधे, मैं नव परिमल से उल्लसित प्रफुल्लित मल्लिका पुष्पों की माला से परिवेष्टित तुम्हारे खोपा निविड़ सिंदूर बिंदु से सुशोभित तुम्हारे ललाट प्रदेश अनुपम दीर्घ अपांग छवि कटाक्ष प्रेमोल्लासपूर्ण चंद्रिका के मधुर हास्य एवं तुम्हारे माधुर्य में कुछ युगल का ध्यान करता हूँ। राधा माधुरी की स्मृति। श्रीपाद ने पिछले श्लोक में अपनी स्फूर्ति में श्री श्री राधा माधव को नगर वीथी में खेलते और निर्जन उद्यान में मिलते हुए देखा था। क्रीड़ा एवं मिलन का रस भोग किया था। आस्वादन अवश्य युगल माधुरी का है, किंतु निजत्व ज्ञान राधा रानी में ही है। राधा रानी के कांत होने के नाते ही श्याम सुंदर इनकी दृष्टि में मधुर है, स्वतंत्र रूप से नहीं। प्यारी का प्यारा डबल प्यारा है। कांत मिलन के फल स्वरूप श्री राधा के सौंदर्य माधुर्य में जो उच्छलन आता है, वो किंकरी के लिए परम आस्वाद्य है। पिछले श्लोक में श्रीपाद ने अपनी स्फूर्ति में मिलन लीला में श्री राधा के उच्छलित सौंदर्य अमृत का आस्वादन किया था। अब इस श्लोक में साधक आवेश में श्रीपाद उसी सौंदर्य रस की अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रहे हैं। साधक आवेश में भी सिद्ध स्वरूप की निविड़ झंकार है। क्या स्फूर्ति का विराम! उनके अंतर में श्री राधा रानी सतत खेल रही। जब वो नव कैशोर वैभव से सुशोभित होकर कांत से आकर मिली थी, तब उनके धम्मिल खोपा ने नव परिमल से उल्लसित प्रफुल्लित नव मल्लिका माला के संयोग से कैसी अपूर्व शोभा प्राप्त की थी। महाभावमयी श्री राधा रानी का केशपाश विश्व के केशों की तरह देह का विकार मात्र ही नहीं, अंतःकरण की कृष्ण भावना में सहस्र सहस्र वृत्तियां ही कृष्ण वर्ण विकेशों के रूप में मस्तक पर प्रकट। श्री राधा की मनोवृत्ति रूप लता अंकुर समूह श्री कृष्ण चिंतन के कारण कृष्ण वर्णत्व प्राप्त करने से और प्रेम सुधा में सिक्त होने से सूक्ष्म एवं आयत होकर मानो केशों के बहाने बाहर निकल आए। अतः असंस्कृत केश कलाप का सौंदर्य ही अनन्य साधारण है, विश्व में उनकी तुलना कहीं नहीं। श्री राधा का विलास विस्रस्त अर्थात अस्त व्यस्त केशपाश देखकर हमारी पुच्छ और पंखों का तिरस्कार हो, इस आशंका से लज्जित होकर चमरियां जो घोड़ी विशेष जो पर्वतों पर और मयूर वनों में चले गए हैं, ऐसे अतुलनीय केशपाश का किंकरी ने बड़े सुंदर ढंग से संस्कार किया है और सद्य प्रस्फुटित नव परिमल युक्त अमलान मल्लिका की माला से जूड़ा बांध दिया है। विलास की सूचना पाकर खोपा भाव गदगद है। उसके थोड़े शिथिल हो जाने से मल्लिका माला उल्लसित है। कैसी अपरूप शोभा है! श्री कृष्ण के आस्वादन के माध्यम से किंकरी ने उस शोभा के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त किया था। शोभा से चित्त मन अपहरित है। स्फूर्ति में विराम आ जाने से अब वो केशपाश और मल्लिका माला निकट नहीं है, तभी कहते हैं वो सतत स्मृति पथ पर जागृत है। फिर उस समय श्री राधा के मनोहर ललाट पर
सिंदूर का सांद्र प्रगाढ़ टीका सुशोभित था। उस सिंदूर बिंदु के सौंदर्य से उदीयमान बाल सूर्य की शोभा भी परास्त हो जाती है। ललाट का सिंदूर बिंदु सांद्र है, सांद्र अर्थात प्रगाढ़। किंकरी को छोड़ वो अन्य किसी को नहीं पता। श्रीपाद दास गोस्वामी ने कहा है, हे देवी, रत्न शलाका से तुम्हारी मांग में सिंदूर रेखा अंकित कर दी। अब देखना कि ये उनके यानी श्री कृष्ण के बालों को सुशोभित करे। रूप सज्जा की स्वाभाविक शोभा के अतिरिक्त भी कुछ और हमारा प्राप्य है। किसी क्रीड़ा विशेष में तुम्हारी मांग का ये सिंदूर उनकी अलकावली में लग सकता है। तुम्हें सजा दिया, अभिलाषा है कि देख पाएं कि ये साज नष्ट हो गया। विलास के समय तुम्हारे साज के नष्ट होने की लालसा ही रूप सज्जा की संपूर्ण सार्थकता है। मतलब ये लगाया है तो विशेष विलास में ये नष्ट हो जाए इसलिए लगाया है। विलाप को समांजलि में से लिया है। श्रीपाद ने लीला के माध्यम से सिंदूर बिंदु की प्रगाढ़ता अनुभव की थी और अब सोच रहे हैं, हाय वो सांद्र सिंदूर बिंदु परिशोभित ललाट देश कहाँ है। उसे साक्षात देख सकूं ऐसा तो मेरा सौभाग्य नहीं, उसका माधुर्य मेरे स्मृति पटल पर सतत बना रहे। विलास के समय श्रीमती ने बड़ी भावयुक्त होकर श्याम सुंदर के प्रति कटाक्षपात किया था। अब विरह दशा में श्रीपाद को उसी कटाक्ष के निरुपम सौंदर्य की बात याद आ रही है। वही अपांग छवि, तिरछी चितवन जिससे श्याम सुंदर अर्चित हुए थे। एक तो नैनों का स्वाभाविक सौंदर्य ही निरुपम है, ऊपर से फिर श्रृंगार रस में कटाक्षपात। जिनके नैनों से माधुरी सार का व्यापक रस समुद्र स्वाभाविक रूप से ही उमड़ता रहता है, महाभाव के नेत्रों में महाभाव का कटाक्ष। तभी आनंद घन विग्रह श्याम सुंदर में आनंद मूर्छा तक प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण स्वच्छंद विहार करने वाले हैं, किंतु कटाक्ष की अनंत सुषमा राशि उन्हें भी नियंत्रित करती है। तुम्हारे कटाक्ष की ये सुषमा मेरी स्मृति में प्रकट हो, यही प्रार्थना। फिर श्री राधा की प्रेमोल्लासपूर्ण हास्य कौमुदी की छटा ने चंद्र किरणों की छटा को परास्त किया था। चंद्रमा की किरणमाला बाह्य जगत को स्निग्ध आलोकित करने में समर्थ है, किंतु श्री राधा की हास्य कौमुदी श्याम चांद के नैराश्य अंधकारपूर्ण हृदय को भी स्निग्ध और आलोकित करने में सक्षम। मानिनी श्री राधा के चरणों में बैठकर आनंद घन विग्रह श्याम सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं, यदि तुम एक बात भी कहो तो तुम्हारे सुंदर दांतों की कौमुदी मेरे हृदय का नैराश्य तिमिर नष्ट कर देगी। जिनकी दंत रुचि कौमुदी का ऐसा प्रभाव है, उनकी प्रेमोल्लासपूर्ण हास्य चंद्रिका का प्रभाव कितना होगा, कौन कह सकता। प्रेम की ज्योति होने के कारण ही हास्य कौमुदी का ऐसा प्रभाव है। कारण सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण के अंतर में आनंद की तरंग उठाने की सामर्थ्य प्रेम को छोड़ और किसी वस्तु में। श्रीपाद उसी हास्य कौमुदी के शुचि शुभ्र किरणालोक की भी स्मृति कामना कर रहे हैं। अंत में कहते हैं, मैं तुम्हारे उस परम माधुर्य में कुछ युगल का स्मरण करता हूँ जो श्याम सुंदर का सर्वस्व संपुट है। मेरे मानस में वही सर्वदा विराज करे। इस वाक्य में ये मधुर व्यंजना भी निहित है कि विलास काल में स्वामिनी ने प्रगाढ़ अनुराग से भर श्याम सुंदर को अपने वक्ष पर धारण किया था, तो स्वर्ण कुंभों को लजाने वाले स्वामिनी के कुचों में श्याम कांति सुशोभित थी और श्याम कांति सहित उस कुच युगल का मैं स्मरण करता हूँ। स्मरामी शब्द में स्मरणांग व्यंजित है। स्मरण रागानुगा भजन का श्रेष्ठ साधन। स्मरण श्री राधा माधव के रूप गुण लीला के माधुर्य रस से सिक्त हो। स्मरण प्रवृत्त साधक इस बात की ओर लक्ष्य रखें कि ये भी श्लोक की सार शिक्षा है। रूप गुण लीला की मनोहरता ही माधुर्य की अनुभूति है। आचार्य पादों के अनुगत्य में स्मरण अंग की साधना से साधक क्रमशः माधुर्य का अनुभव प्राप्त करता है। ये माधुर्य अनुभूति ही उसे क्रमशः उच्च सोपान पर पहुंचने का सौभाग्य प्रदान करेगी। तब उसे स्वामिनी के रूप गुण लीला जीवन का सर्वस्व लगने लगेगा और स्मृति की प्रगाढ़ता में साधक को ऐसा लगेगा, मैं साक्षात लीला देख रहा हूँ।
साक्षात सेवा कर रहा हूँ, मैं स्मरण कर रहा हूँ, ये बात उसके मन में नहीं रहेगी। वो क्रमशः उत्तम अनुभूति प्रदान कर उसे अपने चरणों में खींच कर ले जाए। श्लोक संख्या 68। लीला में जिन गोपियों में कोटि लक्ष्मियों के विलक्षण लक्षण शोभा पाते हैं, उन्हीं शत शत ब्रज किशोरियों द्वारा सेव्य एक अनिर्वचनीय ज्योति छिटकाने वाला उज्ज्वल रस का प्राग भाव मूल स्वरूप अति मधुर श्रेष्ठ श्री राधा नाम ब्रजमंडल में किसी भाग्यवान के राधा ध्यान मग्न चित्त में बड़ी सौभाग्य संपदा के साथ प्रकट हो रहा है। सुमधुर राधा नाम। श्रीपाद के विशुद्ध सत्वोज्ज्वल चित्त में श्री राधा महिमा का कैसा अपूर्व प्रकाश है। लगता है जैसे श्री राधा रानी उनके हृदय में आ बैठी। भक्ति भक्त के हृदय में अभीष्ट के लिए आसन बिछा देती है। जो पकड़ में नहीं आता उसे ला पकड़ाती है। भक्ति का ऐसा प्रभाव है। भगवान का एक नाम है अधोक्षज, अर्थात इंद्रिय अतीत। श्रुति भी कहती है कि न पश्यति चक्षुषा रूपमस्य, मन सहित वाणी जिसे पकड़ न पाकर लौट आती है और चक्षुओं से जिसका रूप देखने में नहीं आता, उस ज्ञाता भगवान को जानने में कौन सक्षम है। किंतु दूसरी ओर वही श्रुति कहती है वो भक्ति भावित इंद्रियों द्वारा ग्राह्य हैं। भक्ति भगवान को भक्त के निकट खींच लाती है, भक्त को उनका रूप दिखा देती है। कारण भगवान भक्ति के ही वश है। यही कारण है सभी शास्त्रों में भक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा मिलती है। श्री बृहद भागवतामृत में श्रील पिप्पलायन ने श्री गोप कुमार से कहा है, नेत्रों से भगवान के दर्शन नहीं किए जाते, मन से ही भगवान के दर्शन। किंतु वैकुंठ पार्षदों ने इस सिद्धांत में परिवर्तन कहा कि स्थूल चक्षुओं से ही भगवान का रूप दर्शन किया जाता है। भक्ति भक्त की इंद्रियों को चिन्मय कर देती है, तब उन चित इंद्रियों से चिन्मय भगवान को अनुभव करने में कोई बाधा नहीं। सिंधु में भी है ना, तो बहुत देर तक इस बात पर अटके रहे पहले शुरू में कि ये जो हम कर रहे हैं क्या ये वहाँ पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। जब हाथ से आँखों से खोल के सेवा करते हैं ये वहाँ कैसे पहुँचती है, ये तो स्थूल इंद्रियाँ हैं। तो भक्ति रसायन सिंधु में फिर एक बार पढ़ते पढ़ते आया कि जिस वक्त हम सेवा करते हैं मानसी या राजसी, तो ये इंद्रियां जो हैं वो प्राकृत होगा, तो प्राकृत इंद्रियों से ही सेवा होती है, तो वो पहुँचती है। तो दीदी जिसको नहीं पता तो भी ऐसा होगा। होता तो होगा, होता तो तब भी था, लेकिन जब तक पता नहीं तब तक संतोष नहीं हो। हमारे संतोष के लिए भी ऐसा भाव आ जाए कि हम प्राकृत हाथों से दूर रख रहे हैं, तो उसकी और बात। वो अपने आप में कन्विक्शन आ जाती है कि हाँ जा रहा है, तो फिर वो अपनी विश्वास, satisfaction करती है। दृढ़ विश्वास बाकी तभी पहुंच तो होता वहाँ है, जाता ही है। जाता ही है। जो भी कोई प्रेम से रखता है वो वस्तु तो वहाँ पहुँच ही जाती है ना। ऐसी बात होगी कि सामने वाला तो हमारा एक्सेप्ट कर रहा है और हमें भी पता चले कि कर रहा है, तो फिर विश्वास ज्यादा बढ़ जाए प्रेम में। तभी तो कहा भी है ना, शिव होके शिव की पूजा करें। अपने को ये जो हम द्वादश तिलक लगाते हैं, हाँ, ये भी तो भगवान के नाम भगवान है के नाम। कि हम भी भगवान हो गए, अब भगवान भगवान की सेवा करें। अच्छा, कई बार मैं कहती हूँ ना, बोलने वाला भी भगवान है, सुनने वाला भी, भी। बीच में भाषा भी। कई दफा सही बात है, इतनी सेवा करते हैं ना तो हर जगह श्री जी का ही चेहरा नजर आता है, कोई और नजर ही नहीं आता, सिर्फ तो सारे वो ही घूम रही है और कुछ नजर ही नहीं आता। एक बार तो आपने लेक्चर में बताया था कि ये द्वादश तिलक है, ये भगवान को हम लोग अर्पण करते हैं, क्या भगवान इस सर्वांगों में विराजमान होगा। हाँ, और हमारी रक्षा तो तुम भी भगवान हो जाते ना। सारे अंगों पर एक एक नाम तुमने कर लिया। वो एक बार जैसे स्थापन कर दिया हाँ। और एक तरह से पूरे शरीर को ही मंदिर बना दिया। वास्तविक बात तो यही है। उनका आह्वान करके उनको स्थापित करते हैं। जो मुनियों के ध्यान मार्ग के लिए अगोचर हैं, किंतु ब्रजबुद्धुओं की आंखों को दिखाई देते हैं, जिनका वदन सौंदर्य मनोहारी है, जो मुनियों के वर्णन से परे हैं,
थोड़े से विकसित नील कमल जैसे सुंदर उस देवता को बार बार कब देखूंगा। भक्ति के प्रभाव से नेत्र आदि इंद्रियां भगवान को साक्षात अनुभव करने में समर्थ होती हैं। श्री राधा रानी साक्षात प्रेम की ही मूर्ति हैं। उनके स्मरण से अंतर प्रेम पूर्ण हो जाता है। उस अंतर में श्रीमती के मधुमेह नाम रूप गुण लीला का सतत स्फुरण होता रहता है। इस श्लोक में श्रीपाद ने साधक आवेश में श्रीमती के नाम माधुर्य का स्फुरण प्राप्त किया है। श्री राधा नाम ब्रजमंडल में किसी भी भाग्यवान महानुभाव भक्त के ध्यान विभावित चित्त में स्फुरित हो जाता है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं। परम रहस्यमय तत्व महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा श्री वृंदावन में अति विरल मधुर रस के राग साधकों के प्रेम रूपी अंजन से रचे नेत्रों में प्रकट होती है, और वे ही उन सौभाग्यवानों की जिह्वा पर और चित्त में श्री राधा नाम के रूप में उदित। श्रीपाद उसी राधा नाम की महिमा का वर्णन अन्य 3 चरणों में कर रहे हैं। लीला में जिन गोपियों में कोटि लक्ष्मियों के सुलक्षण शोभा पाते हैं, उन्हीं शत शत ब्रज किशोरियों द्वारा उस राधा नाम की आराधना की जाती है। श्रीपाद अनुप्रास शब्द अलंकार रूपी काव्य कला लालित्य के माध्यम से ब्रज किशोरियों की तथा राधा नाम की महिमा प्रकट कर रहे हैं। यहाँ कोटि लक्ष्मी शब्द का अर्थ समस्त भगवत कांताएं ही हैं। श्री कृष्ण स्वयं भगवान अखिल भगवत स्वरूपों के मूल तत्व हैं। मूल का मूल नहीं होता। इस नीति के अनुसार ये समझना होगा कि श्री कृष्ण के परे और कोई तत्व नहीं है। उसी प्रकार श्री कृष्ण कांताएं अन्य सभी भगवत कांताओं की मूल तत्व स्वरूपा हैं। उन कोटि कोटि लक्ष्मियों के भी विलक्षण लक्षणों वाली हैं श्री कृष्ण कांताएं, और उनके भी विलक्षण लक्षणों से सुशोभित हैं ब्रज कांताएं। भगवत विषयक संभोग तृष्णा के बिना मधुरा रति नहीं होती। ये तृष्णा कहीं तो श्री कृष्ण के सुख के लिए और कहीं स्वयं के सुख के लिए होती है, और जिस परिमाण में ये इच्छा कृष्ण सुख के लिए होगी, उसी परिमाण में रति विशुद्ध और उपाधि रहित होगी। रस शास्त्रकारों ने कृष्ण सुख और आत्म सुख की वासना के तारतम्य के अनुसार कृष्ण कांताओं की मथुरा रति को साधारणी, समंजसा और समर्था, ये 3 नाम दिए। रुक्मिणी वगैरह की समंजस, उपजा की सामान्य, और गोपियों की समर्था। समर्थ। बहुत प्रकार से विद्ध होने के कारण जो अति निविड़ नहीं है, जो हरि को प्राय साक्षात देखकर उत्पन्न हुई है, उस संभोग इच्छा निदाना रति का नाम साधारणी है। जैसे कुब्जा की रति। सुंदर पुरुष देख के ये इच्छा उत्पन्न हो गई कि इससे रमन करूं और सुख लूं। उसमें सुख देने की इतनी इच्छा नहीं है जितनी सुख लेने की है। रुक्मिणी वगैरह तो है कि सुख देना तो है, लेकिन बदले में ये हमारा पति है और बच्चे हैं, हमारी देखभाल करेगा देने के। लेकिन गोपियों को कोई इच्छा नहीं है, उनका खाली एक ही काम है, सुख देना। इसीलिए ठाकुर जी रात को राधा राधा करते थे, तो गोपियों ने कहा कि क्या राधा विशाखा लड़का रात को पुकारते हैं, हम इतना सुख देती हैं। तो फिर भगवान ने वो पेट दर्द वाली बात श्री कृष्ण को देखते ही कुब्जा के मन में आया कि इस परम सुंदर पुरुष रत्न के साथ मेरा संग हो। इस प्रकार आत्म सुख के उद्देश्य से आकांक्षा उत्पन्न हुई। फिर तुरंत ही मन में बात आई, जिन्होंने दर्शन देखकर मुझे सुख पहुंचाया, उन्हें अपना अंग दान कर कुछ देर सेवा कर सुखी रहूं। इसी प्रकार संकल्पमयी रति उत्पन्न हुई। इस रति की उत्पत्ति का कारण संभोग तृष्णा है, इसलिए लक्षण की दृष्टि से ये मधुरा रति साधारणी है। जिस रति में पत्नित्व का अभिमान हो, जो प्राय गुण आदि सुनकर उत्पन्न होती है और कभी कभी संभोग तृष्णा से विद्ध होती है, उस रति का नाम समंजसा है। जैसे रुक्मिणी आदि की रति वह संधि काल में नारद आदि के मुख से श्री कृष्ण के गुणों की बात सुनकर उनके हृदय में स्वाभाविक रूप से रति उत्पन्न हुई, और साथ ही काम जनित संभोग तृष्णा भी, और ये दोनों मिलकर समंजसा कहलाती है। पहली अधिक प्रमाणा है, दूसरी बहुत कम, अतः दूसरी पहली के साथ मिलकर
तदाकार हो जाती है। रुक्मिणी आदि में यदि कभी अपने से अधिक प्रेमवती श्री कृष्ण प्रेयसी की समानता पाने की अभिलाषा उत्पन्न होती है तो ये इच्छा उन लोगों की स्वभाव सिद्ध प्रेम परिपाटी से अलग दिखाई देती है। तब अपनी स्वयं की रति की प्रगाढ़ता नहीं रहती। कारण स्पष्ट है कि जो रति प्रगाढ़ होगी उसमें अन्य नायिका की रति चेष्टा और हाव भाव आदि पृथक रूप से प्रवेश नहीं कर सके। अर्थात समंजसा रति वाली नायिका में बीच बीच में ऐसा संकल्प उठता है कि श्री कृष्ण मुझसे अधिक प्रेमवती किसी महिषी के पास अधिक समय रहते हैं, मेरे निकट थोड़ी देर रहते हैं। यदि मैं भी उस नायिका की तरह प्रेम परिपाटी का पालन करूं और हाव भाव आदि अधिक से अधिक प्रदर्शित करूं तो मैं भी श्री कृष्ण को उसी तरह वश में कर। इस मनोभाव के उत्पन्न होने पर रति संभोग इच्छा से विद्ध हो जाती है और उसमें प्रगाढ़ता नहीं रहती। साधारणी और समंजसा से अधिक किसी अनिर्वचनीय वैशिष्ट्य से युक्त अपनी इंद्रियों द्वारा श्री कृष्ण इंद्रियों को सुख पहुंचाने की प्रीतिपूर्ण इच्छा जिस रति की आत्मा है जो स्वभावता उत्पन्न होती है, श्रवण आदि की अपेक्षा नहीं करती, जिस रति की गंध मात्र से कुल धर्म धैर्य लज्जा आदि की स्वभावता विस्मृति होती है, जो सांद्रतम है अर्थात भावांतर द्वारा संपूर्ण रूप से अभेद्य है, उसी का नाम समर्था रति। ये समर्थात रति ही बढ़ते बढ़ते महाभाव दशा है भी ना कि निज सुख कामना, निज सुख वासना धरे कामना और कृष्ण सुख वासना धरे प्रेम नाम, और प्रेम काम के बीच में विलसित श्यामा है। ये समर्था रति महाभाववती ब्रज सुंदरियों की अनन्य साधारण संपदा है। इसलिए मूल श्लोक में कहा गया है कि ब्रज सुंदरियां कोटि कोटि लक्ष्मियों के विलक्षण लक्षणों से युक्त हैं। ये सब महाभाववती ब्रज सुंदरियां भी नित्य श्री राधा नाम की आराधना करती हैं। बिन राधा प्रसादेन कृष्ण प्राप्तिर न जायते। श्री राधा की कृपा बिना कृष्ण प्राप्ति कभी संभव नहीं। अतः श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए कोई काम कराना हो आदमी से तो घरवाली के थ्रू जाओ तो जल्दी होता है। हमारे चौधरी रणवीर सिंह हेल्थ मिनिस्टर था ना, तो उसकी पत्नी जाट था, वो तो बड़ी धड़ल्ले जाट तो बार बैठी होती मंतानी की तरह, तो कोई आता तो पूछा मिनिस्टर साहब कहाँ है, क्या काम है, पहले उसको बताओ फिर वो मूल्यांकन करेगी फिर बताएगी काम मिनिस्टर साहब। हे जीव, तुम संसार में भ्रमण करते करते कभी तो द्राक्षा रस रसित शर्करा का स्वादन करोगे, कभी प्रगाढ़ दूध भी पाओगे, फिर स्वर्ग पहुंचकर सुधा पान करोगे, रंभा धर खंडन भी करोगे, किंतु सच बताओ राधा नाम के 2 अक्षरों में जो मधुरिमा है, क्या उसे कभी कहीं अनुभव किया है? इतने मधुर राधा नाम का कोई आस्वादन मुझ जैसे अपराधी जीव की जीवा पर अनुभूत नहीं होता। श्री नाम करुणा का मुझ जैसे जीव की जीवा पर एक बिंदु आस्वादन माधुरी प्रकट करे, उनके पाद पद्मों में यही प्रार्थना है। फिर श्री राधा नाम परम अर्थात श्रेष्ठ है। हम लोगों ने अन्य अन्य स्वरूपों के नामों की अपेक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण के नाम की श्रेष्ठता की बात का उल्लेख किया है। भगवत नाम में भगवत स्वरूप की सभी शक्तियां निहित हैं। अतः श्री कृष्ण को छोड़ पर तत्व और नहीं है। तभी श्री कृष्ण के नाम से अधिक श्रेष्ठ नाम भी दूसरा नहीं है, किंतु श्री कृष्ण स्वयं अपने श्रीमुख से स्वीकार करते हैं, अन्य कोई भी भगवत स्वरूप उनकी अपेक्षा बड़ा नहीं। सही, किंतु एक जन उनकी अपेक्षा बड़ा है। श्री राधा के रूप गुण उपलक्षण से उसका नाम भी श्री कृष्ण का जीवातु जीवन दान करने वाला है। तभी श्रीपाद ने कहा है, राधा विरही माधव कालिंदी तट पर निकुंज मंदिर में जाकर योगेंद्र की तरह श्री राधा पाद ज्योति का ध्यान करते हुए प्रेम अश्रु भरे नेत्रों से श्री राधा नाम का जप। इससे ये सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि राधा नाम सर्वश्रेष्ठ तत्व है। फिर श्री राधा नाम किसी अनिर्वचनीय ज्योति का सिंचन करने वाले उज्ज्वल रस का प्राग भाग अथवा मूल स्वरूप है,
राधा नाम उपासकों के चित्त में जो ज्योति या प्रकाश लाता है, उससे चित्त में उज्ज्वल या मधुर रस ही अजस्र भाव से बरसता है। अर्थात राधा नाम, लास्ट 2 लाइनें पढ़ना। श्री राधा नाम किसी अनिर्वचनीय ज्योति का सिंचन करने वाले उज्ज्वल रस का प्राग भाग अथवा मूल स्वरूप है। राधा नाम उपासकों के चित्त में जो ज्योति या प्रकाश लाता है, उससे चित्त में उज्ज्वल या मधुर रस ही अजस्र भाव से बरसता है। अर्थात राधा नाम जपने वाला मधुरस जातीय राधा स्नेहाधिका मंजरी भाव की साधना का सौभाग्य प्राप्त कर धन्य हो जाता है। बीज कहने का तात्पर्य स्पष्ट है। जैसे बीज की भीतर महामही रूह वृक्ष सूक्ष्म रूप में स्थित होता है, वैसे ही राधा नाम में मंजरी भाव की साधना के सभी अंग सूक्ष्म रूप से निहित होते हैं। श्रीपाद ने कहा है, वही राधा नाम उन महासौभाग्यवान जनों के चित्त में, अर्थात जिन लोगों ने श्री राधा रानी के भजन परायण महाभागवत जनों की कृपा रूपी परम सौभाग्य प्राप्त किया है, उनके चित्त में अनंत माधुरी लेकर स्वयं ही स्फुर्त हुआ करता है। इतनी सुंदर डेफिनेशन है।